वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विदुषी शर्मा है और मेरा ये चैनल vidushi.fit जैसे कि नाम इसका बता रहा है, ये स्पेशली है फिटनेस से रिलेटेड प्लस व्लॉगिंग से रिलेटेड। लेकिन व्लॉग्स में इसमें मोस्टली डालती हूँ फिटनेस से रिलेटेड, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, यूजली घर पे क्या खाना बनता है, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है और उस लाइफस्टाइल में हम अपनी हेल्थ को और खाने को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो यस, तो ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है स्पेशली मदर्स के लिए, जिनके लिए एक हेल्दी डाइट को अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सबके लिए घर में सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम लोग नहीं कर पाते। हमें लगता है कि यार जो भी किसी ने बनाए खा लो, अब इतना थके हो, वर्कआउट करने कौन जाएगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को ईजी करने के लिए मेरा ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, जिससे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ साउथ अफ्रीका में और मुझे पता है कि कितने एफर्ट्स लगते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए और खुद के लिए स्पेशली खाना वाना बनाना, वो हेल्दी स्टफ खाना कितना मुश्किल है, मुझे अच्छे से मालूम है। सो यस, इसलिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है कि मदर्स प्लीज़ आप मेरा ये चैनल देख सकते हैं कि कितना ईजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है खुद को फिट रखना। जो आज का ब्लॉग है वो ऐसा है कि मेरी एक सीरीज चल रही है कि एज अ ट्रेनर मैं क्या खाती हूँ और मैं अपने आप को फिट कैसे रखती हूँ। तो ये सीरीज का अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कि मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन क्या है, वर्कआउट से पहले मैं क्या खाती हूँ, वर्कआउट के बाद क्या खाती हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको जरूर देखें। आई एम श्योर वो आपको काफ़ी सारा आइडिया देगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप घर पे रह के या फिर आप वर्किंग हैं तो आप कैसे खुद को मेंटेन कर सकते हैं। और तो ये सीरीज मैंने क्यों शुरू करी है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया और मैं अभी भी बताती हूँ कि मैंने पिछले 1 साल से वर्कआउट नहीं किया था और उससे पहले मैंने अराउंड 20 kg ऑफ वेट रिड्यूस किया है और उसके बाद जस्ट मेरा लास्ट ईयर पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया। कोई मैंने ऐसा सीरियस वर्कआउट नहीं किया, जाती थी कभी नहीं जाती थी, 6-7 महीने तो बिल्कुल ही नहीं किया था। सो उसके बाद भी मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा, मुश्किल से 1 kg बढ़ा होगा, जिसको भी मैंने अब कम कर लिया है। तो वो क्यों नहीं बढ़ा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा वेट नहीं बढ़ा? क्योंकि क्या होता है ना कि वेट कम करना तो बहुत इजी है। आप 3-4 महीना जिम जाओ, अच्छे डाइट प्लान लो, आप जब शुरू करते हो आप बहुत मोटिवेटेड भी रहते हो, आप वो खाना खा भी लेते हो। प्रॉब्लम आती है उसको बाद में मेंटेन करने की, कि वो आपसे मेंटेन नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है अपनी कि मैं एज अ ट्रेनर यहाँ अकेले रह के कैसे मैनेज कर रही हूँ खुद का खाना पीना, मैं क्या खाती हूँ और मैंने ऐसा क्या खाया पिया कि मैंने अपना वेट बिल्कुल भी गेन नहीं किया, एकदम से रिड्यूस करने के बाद भी, पूरे 1 साल के ब्रेक में भी। फाइन, तो ठीक है, अभी का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ लंच और जो मिड डे स्नैक होता है वो क्या ले सकते हैं हम लोग, या और मैं पिछले 1-2 साल से मेरा यही रूटीन है, मैं यही खा रही हूँ। तो मैं आपको वही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने खुद को मेंटेन किया हुआ है, क्या मैं लंच में खाती हूँ, क्या मैं स्नैक्स में लेती हूँ। तो अभी बज रहा है कुछ 11 और ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और उसके बाद का थोड़ा गैप भी हो चुका है। तो अब मैं को थोड़ी सी भूख लगी है, तो अभी क्या खाया जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं इजी और हेल्दी ऑप्शन स्नैकिंग के क्या हो सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अभी आई हूँ किचन में और अभी का जो स्नैक है मैं अभी लेने वाली हूँ। पहले तो ग्रीन टी, ये मेरा केटल है, इसको मैंने ऑन किया, यहाँ बनेगी मेरी चाय। ओके, तो ग्रीन टी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, लेकिन 1 कप सफिशिएंट है, वो आपको वेट रिड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करती है। तो अगर आप इस सोच में भी हैं कि भैया हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, हम 4-5 कप ग्रीन टी पी लेते हैं या हम शुगर टी पी रहे हैं, उसका कोई भी सेंस नहीं है। 1 कप इन अ डे इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपको ग्रीन टी पसंद है तो आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है, लेकिन आप वेट रिड्यूस की जर्नी में है या आपको वेट लॉस करना है, तो एटलीस्ट 1 कप तो दिन में पी लिया करें। तो ये मेरा पानी गर्म हो गया है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरे बॉक्स ग्रीन टी। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ये चने का और इसका क्या कहते हैं, क्या था, फॉक्सनट्स, मखाने। तो ये चने और मखाने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये काफ़ी फिलिंग भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुल होके भी नहीं खाना होता, नहीं तो फिर लंच करने का मन नहीं करता। तो लाइट स्नैकिंग के लिए अगर आपको हेल्दी ऑप्शन चाहिए तो चिप्स वगैरह प्लीज़ ना खाएं, अपने बच्चों को भी ना खाने दें अगर पॉसिबल है तो, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूर खाएं। और इसके अलावा आप ले सकते हैं, वैसे तो मैं ये सुबह भी खा लेती हूँ, लेकिन मैं अभी भी खा लेती हूँ ये सब चीज़ें। तो ये मेरा बॉक्स है क्रैनबेरीज का, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है आप क्रैनबेरीज खा सकते हैं ड्राई,
ये है किशमिश। वैसे मैं मॉर्निंग में चल जाता है, लेकिन मेरा अभी भी अगर मीठा खाने का मन होता है मैं किशमिश भी खा लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा पिस्ता और वॉलनट्स रखे हुए हैं। ओके, सो आफ्टरनून जो स्नैक का टाइम है ये यूजुअली यही होता है कि आप आराम से बैठो, टीवी देखो और साथ में चाय पी लो। तो इसलिए मोस्टली जो ऑप्शन मैं अगर डाइट चार्ट में भी देती हूँ या फिर मैं खुद भी जो लेती हूँ वो यही है कि अपना ग्रीन टी ले लिया और साथ में कोई से भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लेंगे। प्लस एक और मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे गर्मियाँ बहुत हैं इंडिया में, तो अगर आप चाहें तो आप स्मूदीज पी सकते हैं। स्मूदीज की रेसिपीज मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है, पर बहुत जल्दी करने वाली हूँ। तो बनाना स्मूदी, मैंगो स्मूदी और जो बेरीज आती हैं वो तो बहुत ही हेल्दी होती हैं, तो आप बेरी स्मूदी भी ले सकते हैं इस टाइम पे आपके मिड डे स्नैक पे। तो स्मूदीज बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, गर्मी भी नहीं लगेगी और आराम से ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको, यस, बटर मिल्क। तो थर्ड ऑप्शन आपका है बटर मिल्क या फिर कोकोनट वाटर, जो लोकली वहाँ पे आपको मिलता है और जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। वो पैकेट वाला कुछ मत लेना आप। तो बटर मिल्क या तो आप घर पे बना लीजिए या फिर आप घर पे नहीं बना सकते, मतलब I mean घर पे बनाना चाहिए, सॉरी। तो बटर मिल्क आप चाहे तो घर पे बना लीजिए या फिर बटर मिल्क की जगह आप ऑल्टरनेट कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको ट्राई करो, आराम से लो, आराम से गर्मी में एंजॉय करो इन सब चीज़ों को। ठंडा ठंडा बटर मिल्क भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में मिलता भी फ्रेश है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप आराम से मिड डे स्नैक के टाइम पे ले सकते हैं। तो आप आराम से उस चीज़ को एंजॉय करिए, आराम से अपना काम वाम खत्म करके टीवी देखते हुए अपना चाय और जो भी आपको स्मूदीज पीनी है, बटर मिल्क पीना है, कोकोनट वाटर पीना है, आराम से पियो। मैं आपको अपना व्यू दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ बैठ के पीने वाली हूँ। लुक गाइस, तो ये है मेरा व्यू। आई नो काफी लोग जल रहे होंगे इसको देख के। सो ये व्यू है और ये रखी मेरी चाय प्लस मेरे अच्छे से स्नैक्स। तो मैं यहाँ बैठ के इसको एंजॉय करने वाली हूँ अभी। और ये खाने पीने के बाद मैं आज आपको बताने वाली हूँ लंच का सीन, कि आप लंच में क्या खा सकते हैं और मैंने इतने दिनों में क्या खाया है, 1-1.5 साल से मैं क्या खा रही हूँ जिससे मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, उतना का उतना ही मेंटेन है। तो भाई देख लो, ये रहा व्यू मेरा, ये है मेरा वो वाला टाइम, मी टाइम, जब बच्चे और स्कूल से आने वाले होते हैं और आपके पास आधा 1 घंटा बचता है सारे काम घर के खत्म करने के बाद, कि आप थोड़ी देर बैठ के शांति में चैन से रिलैक्स कर सको। तो ये वही टाइम है मेरा भी। और ये करने के बाद मैं भी बनाऊंगी लंच। तो लंच का वीडियो मैं शूट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं वो डेली वाला खाना बनाने वाली हूँ जो रूटीन में बनता है। और मैं आपको सीधे फिर ये दिखाऊंगी कि क्या है लंच में और आप लोग क्या खा सकते हो, नॉर्मल घर का खाना खा के खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हो कि आपको वेट ना बढ़े और आप बिल्कुल फिट फाट मस्त रहो। फाइन, तो खाना बन गया है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, और बच्चों को पिक करने के बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे। तब मैं आपको बताती हूँ कि क्या लंच होता है और क्या खाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं। देख लो भैया, काफी प्रेजेंट हो रहा है मौसम आज, मस्त एकदम। Friendship bracelet. Yeah, from Akifa. Wow. I have a friendship bracelet from Kian. He gave me. क्यों friendship bracelets क्यों मिल रहे हैं? क्या है अभी? हाँ? Oh, Kian is just. इतना take your bag. Kian Go just get wanted it. to give me because I've been his friend for 4 years. Years. हाँ, भूत मास्क हटा ले. Ow! Seat belt please. Okay, noob. नो बताओ देखो. You're showing error. यार आज तो फोन चला ही नहीं. Why? Why? अरे सुबह से हैंग था, अब कहीं जाके ठीक हुआ फोन. I'm showing them around. Yeah. I don't need to put. So what are you doing? What I'm doing? Yeah. I'm driving, I guess. What do you think? Mama, today's
I think you're driving to home. क्यों बेटा? She's going to the Netherlands. Huh? Netherlands. No, she's going to the Netherlands. Netherlands. Nether. Netherlands. She's going to the Netherlands. Okay. And she's never coming. Where are you going? Mama, and she's never Somewhere, coming. somewhere. Taking you somewhere. Mama, and she's never coming back. The house up big there. No. चलो. हाय हाय क्या कर रहे हो दोनों ये गंदे कहेंगे. एवरीवन, जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल से आ गए हैं, सारी दमा चौकड़ी उन्होंने मचा ली है और अब है लंच का टाइम. चपाती खाना मैं पूरा पहले प्रिपेयर कर गई थी. चपाती मैंने अभी बनाई है गरम. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी प्लेट में क्या है और बच्चे क्या खाते हैं खाने में. सो ये रही मेरी प्लेट. ये खाना मैं आपको बता दूं, मैं रोज इतना ही खाती हूँ, भर भर के ऐसे ही खाती हूँ. लंच मेरा यही रहता है और यही इस तरह का लंच मैं लास्ट 2 साल से कर रही हूँ. जब मैं वेट रिड्यूस कर रही थी तब भी मैं यही खाती थी और आज भी मैं यही खा रही हूँ. तो क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, मैंने अभी प्रिपेयर नहीं करी हैं. ये आलू गाजर मटर की सब्जी सुबह बनाई थी मैंने बच्चों के टिफिन के लिए, वही है. बच्चों ने सुबह खा लिया अपना पराठा सब्जी. अब मैं खाऊंगी तो मैंने अपने लिए रख ली है. तो ये वो सब्जी हो गई रोज के लिए. रोज का यही होता है, सुबह मैं बच्चों को टिफिन में आलू मतलब जो भी सब्जी बनती है वो बना के देती हूँ और वही सब्जी मैं खुद आफ्टरनून में खाती हूँ लंच के टाइम पे. अभी जो मैंने लंच में बनाया था वो बनाया था मैंने छोले, जैसे कि आपने देखा. तो ये छोले हो गए. अभी लंच में जो फ्रेश बने हैं ये हो गया योगर्ट, जिसमें मैंने बूंदी और थोड़ा से सनफ्लावर सीड्स डाले हुए हैं. आप चाहें तो योगर्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, खीरा टमाटर मिंट जो भी आपको पसंद है योगर्ट में, आप उसको साथ में लेके खा सकते हैं. मैं इसमें थोड़े सीड्स ऐड कर लेती हूँ क्योंकि इस बहाने सीड खाने को हो जाते हैं. हाँ, अब ये हो गया योगर्ट. ये पूरा फुल क्रीम योगर्ट है. रोज इतना योगर्ट मैं रोज ले रही हूँ. ये चपाती है. ये चपाती जो मेरी बनी है ये है मल्टीग्रेन आटे की. तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वेट रिड्यूस वेट लॉस भी नहीं करना है तो आटा तो मल्टीग्रेन ही लें. और इंडिया में तो इतना अच्छा रहता है कि चक्की होती है, आप वहाँ जाके फ्रेश पिसवा सकते हो. प्योर आपको आटा मिलेगा, अच्छा फाइबर वाला आटा मिलेगा. तो बैग का पैकेट का लेने की बजाय ट्राई करें कि आप वहाँ पे चक्की पे जाएं, जो भी आपको ग्रेन्स यूज करने हैं वो ग्रेन्स लेके उनको दें. सीजनल जो ग्रेन्स आते हैं वो जाके उनको दे दें और वो आपको पीस के दे देंगे. वो सबसे अच्छा ऑप्शन है चपाती के लिए, खाने के लिए. तो मेरे पास तो खैर यहाँ चक्की वक्की कुछ भी नहीं है तो हमको बैग का ही लेना पड़ता है. तो ये मेरा बैग का मल्टीग्रेन का आटा आता है, उसी का है चपाती. सब लोग वही खाते हैं घर में. बच्चों के लिए भी कुछ अलग से नहीं बनता, सबका यही है. टेस्ट डेवलप हो चुका है तो सब ऐसे ही खाते हैं. तो ये चपाती हो गई, हाफ पापड़ और ये सैलेड और साथ में चटनी. तो इमेजिन गाइस, इतना खाना मैं रोज खाती हूँ और किसी को भूख लग सकती है कितना खाना खाने के बाद. तो ये रोज का वही रेगुलर खाना है. आपको सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या खाना है और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. तो जो मेन मैटर करता है वेट लॉस में या अपने आप को मेंटेन रखने के लिए उसके बाद वो होता है कि खाने की क्वांटिटी कितनी है और आप क्या खा रहे हैं. सो यही है, सिर्फ होममेड खाना खाइए. सब लोग बोलते हैं हम तो होममेड ही खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ा है, क्योंकि वो इसलिए बढ़ता है कि आपको पता नहीं कि होममेड भी क्या खाना है. अब जैसे कि मैं बता दूं कि मेरे यहाँ ये जो होते हैं बीन्स बहुत ज्यादा बनते हैं. तो बीन्स में छोले, राजमा, ब्लैक बीन्स हो गए, चने जो आते हैं अपने चने हो गए, व्हाइट बीन्स हो गए. 4 दिन तो ये बनते ही बनते हैं और सब लोग इनको खाते हैं. और अगर आपको थायराइड है, अगर आपको काफी टाइम से थायराइड है तो आपको भी अपने रूटीन में बीन्स जरूर ऐड करने चाहिए. ये बहुत हेल्दी होते हैं नॉर्मल दाल की वजह. बीन्स में प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको वेट रिड्यूस करना है तो वो जो दोपहर में दाल बनती है उसको डिच कर दो कुछ टाइम के लिए और बीन्स खाओ, सो जाएगा. ठीक है. और जो ग्रेवी बनाते हो उसको बहुत ऑयल में बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑयल में बनाओ. ऑयल ट्राई करो कि आप सरसों का तेल ही यूज करो. रिफाइंड जितना अवॉइड करोगे उतना आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है और बाकी घर में भी सबके लिए अच्छा होता ही है. रिफाइंड आप सबको पता है कि यूज नहीं करना चाहिए. तो मेरी भी जो ग्रेवीज बनती है या तो सरसों के तेल में बनती है या घी में बनती है. और इसमें भी मैंने बनाने के बाद प्रॉपर घी डाला है. छोले में बिना घी डाले तो खा नहीं सकती. आराम से आधा टीस्पून घी है इसमें. ठीक है.
सो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये खाना लिटरली गाइस मैंने ऐसा कोई हार्श डाइटिंग नहीं करी, स्टार्विंग उसमें आ जाऊँ कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, नहीं। ये खाना मेरे लिए सफिशिएंट है एंड हर किसी के लिए सफिशिएंट है इतना खाना। ये खाना खाने के बाद एटलीस्ट अगले 4 घंटे तक तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता, कोई ऐसी क्रेविंग नहीं होती कुछ खाने की। तो ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना है या अपने को मेंटेन करना है तो अपनी प्लेट में ऐसा ही कलरफुल होनी चाहिए आपकी प्लेट, और आपको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में रोज इंक्लूड करनी चाहिए। कोई भी डाइट अगर आपको दे रहा है, कीटो हो गई या फिर कोई भी क्रैश डाइट हो गई कि आपको बोल रहे कोई कि हम 1 महीने में कम कर देंगे वेट, या कोई दवाई दे रहा है, या कोई डाइट जो आपको पढ़ के लगे कि यार मैं ठीक है ये तो अभी कर लिया लेकिन मैं उसको पूरी लाइफ कैसे खाऊंगी, तो वो प्लीज कभी मत लेना, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको उनका भी काम है, आपको रिजल्ट भी चाहिए, आपने किसी डाइटिशियन से मांगा कोई भी डाइट चार्ट कि हमें वेट रिड्यूस करना है, वो उनका काम है, आपका वेट रिड्यूस करना नहीं होगा तो आप भी उन पर चिल्लाओगे कि ये तो हुआ नहीं। लेकिन आपको खुद को दिमाग से सोचना है उस डाइट को देख के कि क्या ये मैं पूरी लाइफ फॉलो कर सकती हूँ। अगर कर सकती हो, आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उस चीज को आप करो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप उनको मना कर दो कि नहीं, हमें तो एक सस्टेनेबल डाइट प्लान आप लाके दो जिसको हम पूरी लाइफ आराम से खा सकें। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज थी, मेरा डाइट प्लान ऐसा ही है, बहुत सस्टेनेबल है। मैं इसलिए शायद मैंने वेट पुट ऑन ही नहीं किया, वर्कआउट नहीं छोड़ने के, देखो मुझे हाइपोथायराइड भी है, मुझे पीसीओडी भी है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 1 साल में वर्कआउट बिना करे मैं आराम से रह रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा डाइट ऐसा था। जब मैंने वर्कआउट किया, जब मैंने वेट रिड्यूस करना शुरू किया था तब मेरा डाइट ये था, उसके बाद भी अभी भी यही है। ये एक सस्टेनेबल डाइट है जिसको मैं रोज खा सकती हूँ, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने लिए स्पेशली कुछ बनाना है। तो क्योंकि आप एक आध दिन कर सकते हो, स्पेशली मदर्स के लिए बताऊँ, हम एक आध दिन कर देंगे अरे यार अब तो हेल्दी होना है और अब तो फिट होना है और ये फलाना टीम का, लेकिन अब 2-3 दिन बाद आप थक जाते हो, आपसे नहीं होता कि आप खुद के लिए अलग से कोई चीज बनाओ। तो ये जिस तरह का खाना है ये वो खाना है जो आप रोज घर में बनाते हो। ये चपाती सब्जी मेरे घर में रोज बनती है, सुबह बच्चे टिफिन में लेके जाते हैं, भाई हम सब खाते हैं। बस मैंने क्या किया है, जो दालों की जगह मैंने बीन्स खाना ज्यादा शुरू किया है, ठीक है। हर वे में बीन्स ज्यादा हेल्दी है आपके लिए, तो उनको जरूर खाएं बीन्स को। थायराइड, स्पेशली थायराइड वालों को बोल रही हूँ कि जितने भी बीन्स है वो खाएं चारों दिन। और प्लस साथ में कौन सी दाल आती है, हाँ साथ में एक हॉर्स ग्राम करके दाल आती है जो कि थायराइड में बहुत बेनिफिट रहती है उसका, तो वो दाल को भी उसको आप इंक्लूड करें। हॉर्स ग्राम की दाल ऐसे कुछ ब्लैक कलर की होती है, तो मेरा 5वें दिन वही दाल बनती है। तो ये 5 दिन का तो मेरा मेन्यू बिल्कुल फिक्स है कि 5 दिन यही दाल, यही बीन्स और वो हॉर्स ग्राम की दाल बनती है, और 6-7वें दिन वीकेंड्स में जिसको जो खाना है वो बनता है, ठीक है। सो गाइज ये था। अच्छा मैं आपको बच्चों का भी दिखा दूँ। बच्चों का मेरा ऐसा है कि सुबह टिफिन वो प्रॉपर लेके जाते हैं, जिसमें एक रोटी सब्जी का रोल होता है जो मैं रोज सुबह फ्रेश बनाती हूँ, दही रखती हूँ उनको साथ में, और उसके अलावा जो भी उनको स्नैक्स पसंद है वो रखती हूँ, और जो फ्रूट पसंद है वो रखती हूँ। तो अभी उनको क्या होता है ना, आते आते टाइम हो जाता है 3:30, 3:30 के बज जाता है, दोनों बच्चों को स्कूल से घर आते हैं, तो वो सुबह 7 बजे गए होते हैं, इसलिए एक प्रॉपर मील उनका उस टाइम पे जाता है। और इस टाइम पे मैं रोज जो भी बीन्स बनाती हूँ उसके साथ उनके लिए ब्राउन राइस बनाती हूँ, तो वो अभी सिंपल ये दाल चावल, नॉर्मल लैंग्वेज में दाल चावल खाएंगे, और साथ में उनका ये है सैलड। तो ये बच्चों का होता है लंच, वो बहुत इजी है, ज्यादा इसको बनाने में मेहनत भी नहीं है, तो बच्चे यही खाएंगे, और मेरा एक पूरा मील प्लान जो सुबह का बना है मैं वो खाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको आई होप ये अच्छा लगा हो मेरा वीडियो कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हूँ। इसका पार्ट 3 भी आएगा नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं डिनर और इवनिंग स्नैक्स के बारे में बात करूंगी, क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बताऊंगी आपको मैं। तो अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, और जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो नहीं देखा कि मेरा ब्रेकफास्ट में क्या खाना होता है, मैं कैसे वर्कआउट के लिए जाती हूँ, उससे पहले क्या खाती हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसको भी जरूर से देख लें। या सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही कि बच्चों को लगी है भूख, तो अब हम जरा थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड